हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, मतलब पृथ्वी और उसका जो सौर क्षेत्र आता है उसका आपस में क्या संबंध है, किस तरीके से है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आज जो हम पढ़ने वाले, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सौर दिवस इन सब के बारे में बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, उसके बारे में हम जान लिया था हमने। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने अब बताया था कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। तो वैसे मैं बताती हूँ आपको कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अपसौर उपसौर, तो ये आपको ये क्वेश्चन अपसौर से संबंधित, उपसौर से संबंधित इनकी पूरी डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन जहाँ ये वर्ड यूज़ होते हैं, अपसौर कोई वर्ड आ गया, उपसौर कहीं वर्ड आ गया, तो जहाँ ये यूज़ होते हैं, तो अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, तो इन वर्ड्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले क्या आता है हमारा, अब हम किसके बारे में, उपसौर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उपसौर के बारे में। ठीक है, उपसौर के बारे में। तो उपसौर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? पेरिहीलियन। क्या बोलेंगे? पेरिहीलियन। पेरी तो जो पेरिहीलियन है ना, वो क्या बताता है, जो उपसौर है वो क्या है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, तो ये जानो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, जिसके एक कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है। किस पर? कोकस पर सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। किस पर? पृथ्वी के एक तरफ क्या होता है? सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, क्या होती है? जब पृथ्वी सूरज के, जो हमारा सूर्य है, उसके अत्यधिक पास होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं उसको? उपसौर कहते हैं। ठीक है, जब क्या है, जब पृथ्वी अत्यधिक सूरज के पास होती है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अब ये स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है,
यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो क्वेश्चन आता है ये, हम कह सकते हैं यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। क्या होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो उपसौर पता चल गया, उसके बारे में सारे जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है वो सब पता चल गया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, सभी को पता है, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो जिसका एक फोकस होता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, तो ये फोकस है, जिसके एक फोकस पर क्या होता है? सूर्य होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती है, अत्यधिक पास होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम उपसौर बोलते हैं। ठीक है, उपसौर यानी कि पेरिहीलियन बोलते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है तो उसको हम पेरिहीलियन यानी कि उपसौर बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को हम कह सकते हैं कि 3 जनवरी जो डेट के अकॉर्डिंग 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। तो यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आपको उपसौर के बारे में समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपसौर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपसौर के बारे में। ठीक है, चलिए अब अपसौर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अपसौर के बारे में पढ़ेंगे। अब अपसौर को क्या बोलते हैं हम? एपिहीलियन। क्या बोलते हैं? एपिहीलियन। ये क्या होता है हमारा? एपिहीलियन होता है। क्या होता है? एपिहीलियन। तो एपिहीलियन या अपसौर हमको क्या बताता है इसके बारे में? तो ये जस्ट उपसौर का उल्टा है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम
अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर, या फिर एपीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीलियन बोलते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई की होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बीच की दूरी बीच की दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? तो अब अपसौर क्या होता है? एपीलियन क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, उपसौर क्या हो गया? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अपसौर में इसका जस्ट उल्टा है, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। अब ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को कह सकते हैं पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहती है और 3 जनवरी को सूर्य के बिल्कुल पास रहती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्साइड रेखा के बारे में। किसके? एप्साइड रेखा के बारे में, कि जो एप्साइड रेखा है ये क्या होती है। ठीक है, चलिए, आई होप अपसौर और उपसौर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें हम जो टेक्निकल वर्ड्स है, मतलब जो वर्ड जहाँ के, जैसे अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये जो भी बातें हैं ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आता है? एप्साइड रेखा। क्या? एप्साइड रेखा। क्या आ गया हमारा? एप्साइड रेखा। अब एप्साइड रेखा क्या होती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। उपसौरिक एवं उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। सूर्य के केंद्र से गुजरती है। जिसे एप्साइड रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा है।
ठीक है, रियल में नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। मतलब कि जो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, जो कि जो सन है हमारा, जो सूरज है, उसके सेंटर से होकर गुजरती है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, रियल नहीं है, ये एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम एब्साइड रेखा भी कहते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा अक्षांश, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या आता है हमारा, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है, तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में कहाँ, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। तो यह कोण कहाँ बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर। ओके, तो यह कोण जो है कहाँ बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से, इसे क्या है, इसे विषुवत वृत्त से विषुवत वृत्त से विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। क्या किया जाता है, इसको दोनों ओर अंशों में इसको मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश से, या फिर कह सकते हैं कि जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री अंश के, विषुवत वृत्त
या 0 अंश के, 0 डिग्री रहने दो, विषुवत वृत्त 0 अंश के 0 अंश के, क्या है ये, 0 है, 0 अंश के या 0 अंश को प्रदर्शित करता है। 0 अंश के नहीं है, को है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से, कितने, 1 डिग्री, 1 डिग्री के अंतराल से किससे, 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर किससे, 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर क्या करने पर, खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने वृत्त होते हैं, 90। एक साइड 90, एक साइड 90, जब 1 डिग्री का हम करेंगे, ठीक है, तो कितने होते हैं, 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। चलो अब नेक्स्ट ऊपर लिखते हैं, आगे जो इसमें बताया गया है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, पहले लिख लो। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो देखो पहले अक्षांश के बारे में, जिनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, वो देख लो। जो विषुवत वृत्त है उसके क्या है, विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिणी दिशा में, विषुवत वृत्त के उत्तरी या फिर दक्षिणी दिशा में, ऊपर या फिर नीचे जो दक्षिणी दिशा है उसमें स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, स्थित किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी है उसको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ये जो कोण बनता है ये कहाँ बनता है? ये पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर, इसको विषुवत वृत्त से दोनों ओर, दोनों तरफ ही अंशों में मापा जा सकता है। किसको? अंशों में मापा जा सकता है। जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त 0 अंश को प्रदर्शित करता है। अब जो विषुवत वृत्त है, मतलब जैसे ये है तो ये विषुवत वृत्त है, तो ये 0 अंश को प्रदर्शित करता है। किसको? 0 अंश को प्रदर्शित करता है। अब विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में, उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अंश वृत्त होते हैं। मतलब 1 डिग्री से नीचे खींचेंगे तो 90, 1 डिग्री से नीचे खींचेंगे तो 90 होते हैं। अब यानी किसी भी स्थान का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। कोई भी स्थान है उसका जो अक्षांश है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अब विषुवत वृत्त की जो उत्तरी भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो दक्षिणी भाग है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप अक्षांश के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बतानी है। अब जो एक अंश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक अंश डिग्री किसके बराबर होता है? एक अंश डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट, ये जो ये वाला होता है ना, इसको मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये ऐसे एक साइन है, ये मिनट है। ठीक है, मिनट का साइन है। और 1 मिनट किसके बराबर होते हैं? वो 60 सेकंड के बराबर होते हैं। 1 मिनट बोल दो। ठीक है, 1 मिनट किसके बराबर होते हैं? 60 सेकंड। ये जो डबल ये होता है ना, ये सेकंड का साइन होता है। तो एक अंश किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके आगे क्या है? इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम अक्षांश समांतर वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और जो आपके साथ के बच्चे हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।